नेटवर्किंग गुरु तो यहीं बैठे हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आप इतने सारे कम्युनिटीज का पार्ट है, टाई के पार्ट हैं, CII और भी मल्टीपल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, बहुत कुछ है। ये सारी चीजें कैसे हुई? आई थिंक व्हेन आपने ये सारी चीजें देखी, सब कुछ किया, बट नेटवर्किंग का जहाँ पार्ट आ जाता है वहाँ नॉट ओनली विमेन बट बाकी लोग भी बहुत पीछे रह जाते हैं। नेटवर्किंग जो है एक बहुत ही हाइप्ड वर्ड है, तो उस पर आपका क्या कहना? बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ मेनी नेटवर्क। एवरी पर्सन दैट यू मीट इज जस्ट लुकिंग फॉर अ ह्यूमन कनेक्ट। हम लोग उन लोगों की प्रोफाइल्स एंड डेजिग्नेशंस इतने माइंड में बड़े कर लेते हैं कि हम वो पर्सन ही हमें नजर आता। आई ऑलवेज से दैट कनेक्ट टू देम एज पीपल। So you recently started the pink policy dialogue. Yes. So what exactly it is? कि we are not anti-men, we are just trying to correct a system. वाइफ को हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए। Even if they are earning. Yes. Even if they are earning. हाँ, क्योंकि वो पैसे भी पहले वो मांग लेता है कि ले आओ। I am allowed to cry, but ये आप पे गिरेगा तो you're not allowed to cry. Isn't this against you? But you can't express your emotions. Don't be a man. What is this? So I think feminism works against men as well. वो sanitary pads, आपको पता है इंक के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं उनके, रियल ब्लड के ऊपर आज तक किसी ने सैनिटरी पैड नहीं टेस्ट किया। So the men cannot deal with it. It is inhuman. It is illegal now. You can't burn a woman because her husband is dead. अब वो awareness भी धीरे धीरे आती है। Right. That is what we are trying to do. He said that ये हो नहीं सकता, रितिका, चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती, ये सब दिल्ली से ही फ्लाइट्स जाएंगी। मैंने कहा सर क्यों, ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, मतलब व्हाट इज सर, तुमने वो नहीं सुना, हैव यू नॉट हर्ड ऑफ द ढाबा माफिया? For a man, it is easy to start a brand. For a man, it is easy to run a startup and a company. But for a woman, it's not. और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट एक ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को पार करते हुए भी ना सिर्फ अपना ब्रांड बिल्ड किया, बल्कि वो एक इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस रितिका सिंह। शी इज़ अ founder and CEO of Content Factory. Apart from this, she is a president of CII Chandigarh Women's Wing. She is a member of TAI Women Global Board के executive member भी हैं, and lot more. आज हम उनसे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें कि जितने भी फीमेल हैं, विमेन्स हैं, अगर स्टार्टअप में आ रहे हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और कैसे उससे वो आगे निकल सकते हैं। इवन दो इसके साथ साथ ही 10 और चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम डायरेक्टली जंप करेंगे पॉडकास्ट में। सो डाइव डीप इनटू द पॉडकास्ट, एंड उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, लाइक, सब्सक्राइब, एंड लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। First of all, welcome to the Curious Bites with Sanwal, and thank you so much for coming. Thank you, Chandan. You're a sweetheart. For you anytime. Thank you. मैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं, पर आपसे डायरेक्टली जानना चाहूँगा, आप पिछले 20 साल से बिजनेस में है, कंटेंट की लाइन में है, डिफरेंट नेटवर्क्स में है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इतना टाइम कैसे मिलता है, जो पर्सनली मैं जानना भी चाहता था, इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो? So I'll do a correction here. It is the last 12-13 years that I have started working, and my first baby was my company called Content Factory, और उसके बाद धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता गया। And I think I am an overachiever. बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। I've always been like that. I've always been that person जिसको सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एंड जहाँ नहीं चंदन आपकी टाइम की बात, कई बार मैं भी हैरान होती हूँ कि कहाँ से निकल आता है इतना सारा। बट आई थिंक आई एम अ वेरी hyper kind of a personality, type A, who runs fast, who works fast, who talks fast. उसको सब कुछ फटाफट चाहिए होता है. So I think I'm one of those people. So उसमें I think then you're ambitious, then you want to do things. Sometimes it is for the community, sometimes it is for yourself, sometimes it is personal growth, sometimes it is doing something for someone else. I think वो कहीं ना कहीं all of it comes together in this one crazy mind of mine. So I don't know, बस वो निकल ही आता है. And I think I just want to do even more. अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि ये 10 चीज़ें कैसे करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे तो अब ये सोचना है कि मुझे 20 और कैसे करनी है. How do I figure that out? So yeah, it is exhausting on days, but I think it is just the fire inside me that says कि अब बताओ आज क्या नया करोगे, आज क्या अचीव करोगे. So I think I'm like that only, शुरू से ही. Always been this person. Overall बहुत कुछ I know,
बट बहुत कुछ आई वांट टू नो, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब क्या पहले से ऐसा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, या लाइफ कुछ तरीके से यहाँ तक लेके आई? कैसे ये सारा कुछ हुआ? See, unfortunately or fortunately, I know somehow systems just, the things just fall into place, or they don't fall into place, and then you are forced to figure out your own path. Like आपने सोचा है कि मेरी जिंदगी ऐसे, so I was like, married and settled and सब कुछ था, 2 बच्चे हो गए, चल रही थी जिंदगी मध्यम, but unfortunately the marriage broke up. Then I was in Bombay, then I came to Chandigarh, and that is where I think I believe that मेरा वो तीसरा जन्म हुआ है. दूसरा भी एक टाइम पे हुआ था, जैसे सेपरेट स्टोरी, बट तीसरा जन्म हुआ when you just suddenly you're on your own, you have 2 children in the picture, and then you are suddenly a divorcee, and then there are court cases, there is thing happening, so and then you realize कि I need to stand up for myself in terms of finances. सबसे पहले इमोशनल, सोशल, वो सब तो हमने कहा बाद में सोचेंगे, मतलब रिश्तों के गम हम बाद में बनाएंगे. पहले तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी वाज सर्वाइवल. सो व्हेन आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, इट वाज नॉट समथिंग दैट आई थॉट ऑफ, चंदन. इट वाज मोर लाइक क्या कर सकते हैं जिससे पैसे मिल जाएं. सो किसी ने कहा टपरवेयर बेचो, हमने वो किया. किसी ने कहा साड़ियाँ सूट बेचो, हमने वो किया. सो वी ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, एंड आई वर्कड इन एन एडवर्टाइजिंग एंड PR company for some time. They were very kind girls, both of them, my bosses. बहुत अच्छी थी दोनों, बहुत मेरे को support करा emotionally and otherwise. So ये कारवां चलता गया. And then I think out of the blue I just met my mentor. And तब वो मेरे mentor नहीं थे, तब वो मेरे so-called job provider थे. And they were opening up something here in Chandigarh, and they said, why don't you come and work for us? And I said, ठीक है. So and it was a huge salary jump. My previous job I was getting 10,000 rupees a month, and this one was 40,000 rupees. So I was like, dude, 4 गुना, मतलब 6 महीने में very well done type for myself. But unfortunately, that company tanked even before I joined them. Oh. But the co-founder of that company was based out of Gurgaon, connected with me because मैं रोई जा रही थी फोन के ऊपर. मैं कहा सर ये तो मतलब मैं तो 40,000 का पूरा बजट बना के आई थी यहाँ पे. 2 kids in the picture, it becomes a little overwhelming. And he said, sorry, Ritika, I can't help you. And then again, I went back into looking for a job. नौकरी करनी थी जहाँ से पैसे फटाफट आ जाएं थोड़े से. And I think after 10-15 days उनको कहीं पे मेरे पे तरस आया होगा, या कोई मेरी रोती हुई आवाज़ उनको कहीं पे परेशान करी होगी. And he said, look, I'm starting a blog and I want you to, can you do a good job in writing? And that was the first time that I've heard of the words blog and content writing. So my background is a master's in English literature. And I did because I'm very, very fond of literature. I'm very fond of reading. At least I was. अब तो शायद हम लोग इंस्टा पे स्क्रॉल ही करते हैं. But having said that, I said ठीक है, vocabulary अच्छी है, थोड़ा सा कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, फौजी ब्रैट्स हैं, तो I think I'll be able to manage it. He says, because Ritika, I think faster than I write. So मेरा वो cohesion नहीं आता. So I'm just going to send you voice notes, or I will sit with you on a call and we will talk and you just make the notes and figure out what I need to say. ऐसे ठीक है. And I think ऐसे करते करते हमने कुछ उनके 1000 blogs लिख दिए छोटे छोटे. फिर वो finally उनकी book बन गई. And then but before that when we started, I asked him, मैं कहा सर पैसे कितने मिलेंगे? And this is my most favorite story. And he said, पैसे तो नहीं मिल सकते because पैसे तो मेरे पास भी नहीं. I also lost everything that I had in that startup. So and फिर मैंने फिर दोबारा से रोना शुरू कर दिया. मैं तो पैसों के लिए किया था. पैसों के लिए आई थी यहाँ पे. So I think I am an entrepreneur out of distress, not out of design or passion or anything. So there was nothing about कि मुझे content की company चलानी, मुझे CEO बनना है, मुझे founder बनना है. I think things just kept on happening. And I was the reason I kept doing things was also because Chandan, I was just focused on survival. For me, it was at that point in time about survival. So there were no choices. You had 2 kids in the picture. You had mom. So I think I just सर नीचे करके बस हम काम करते गए उस टाइम पे. That's all. और कुछ था ही नहीं. There's nothing. You could either just give up everything and sit down. But then at the end of the day, when you know there are 2 human lives which are 100% dependent on what you do, what you say, how you perform, what you earn, etc. So I think that kind of gave me a sense of accountability, responsibility as an adult when you are actually just that one person responsible for 2 human lives. I think वहाँ से वो
सपोर्ट सिस्टम लकीली बहुत अच्छा था मेरा. आई हैड अ फैंटास्टिक सपोर्ट सिस्टम. माय फ्रेंड्स, माय मेंटोर, एवरीबॉडी, दे जस्ट केप्ट मी लाइक ठक अपने दिल के करीब की, मतलब तू कर और हम देख लेंगे, कोई बात नहीं. तो वहीं से ये कंटेंट फैक्ट्री भी निकली. सो कंटेंट फैक्ट्री वाज बिकॉज माय मेंटर को ही सेड कि देखो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, पर हम तुम्हें बिजनेस ला के दूंगा. मेरी अभी भी काफ़ी वैल्यू है इन द इकोसिस्टम. डिस्पाइट बीइंग अ फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इक्विटी. सो आई विल नॉट पे यू मनी, बट आई विल गिव यू बिजनेस, बट आई विल टीच यू बिजनेस ऑल्सो. ऐसे ठीक है. तो 1 साल तक तो उन्होंने करा, और फिर मेरे बर्थडे पे उल्टा गुरु दक्षिणा देके ही, आई स्टिल रिमेंबर 13th of April, एंड ही सेड, सुबह 8 बजे का फोन आया, नहीं सर ज्योतिका फटाफट लैपटॉप खोलो, एंड आई एम जस्ट वेकिंग अप विद द किड्स एंड एवरीथिंग, एंड ऐसा नहीं सर आज बर्थडे, आज नहीं मैं काम करूंगी. ही सर अरे तुम खोलो तो सही. तो हमने खोला, नहीं सर टाइप कंटेंट फैक्ट्री विद द kid.in. तो मैं बड़े मैरिली आई एम टाइपिंग इट, एंड देन आई सेड सर नया क्लाइंट है. He says no. And I still remember his words, which stayed with me for the longest time, that I have now taught you how to fish. You are now a full-fledged company of your own. This is your website. These are your cards. They are on their way. तुम्हें शाम तक डिलीवर हो जाएंगे. अब मेरा पीछा छोड़ो. And now you're on your own. So I realized then that I was just one of the so many thousands of mentees that he had mentored over so many years. And his whole thing was that he's an entrepreneurship evangelist. So he says कि तुम भी entrepreneur बनो, तुम भी. But then after a point, he just said that now you're on your own. I need to move on to other things. So I think Content Factory तो मुझे मेरे गुरु से दक्षिणा में मिली है. हीरे की पहचान जोहरी कोई होती है, तो उन्होंने हीरा पहचान लिया. No, I think I was just very, very, very hardworking. That I have been through बचपन से. I'll be that one child जिसने बैठ के वो घंटों पढ़ाई करनी है, रट्टे भी मारने, समझना भी है, सब कुछ करना. I used to be that child. But because as a kid, I was also very overweight. So sports and physical activities में I could never perform or do anything. एक also because of all the bullying that आप कोशिश करते हो कि आप किसी भी विजुअल उसमें ना आओ. मतलब हाथ भी मैं खड़ा करती थी क्लास में, तो मैं कॉन्शियस होती थी कि मेरे हाथ को कोई मोटा ना बोल दे यहाँ पे. सो आई थिंक दैट लेड मी टूवर्ड्स बुक्स. That led me towards studies. So मैंने कहा अगर ये नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ तो ओवर परफॉर्म करो. So I was always an achiever as far as my studies are concerned. बाकी तो और कोई मौका मिला नहीं कहीं पे. बट जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स जब बिजनेस देते हैं तो वो देखते हैं कि यार किसी का उसमें कितना एक्सपीरियंस है. True. उस बेस पे बिजनेस देते हैं. True. तो क्या वो जर्नी इजी रही या नहीं? That was the most difficult part. But I think the thing that stuck with me was, Chandan, that एक तो masters in English literature, and when you say masters, when you actually master it, I was not just one of those floozies कि जिसने आया 4 किताबें पढ़ी और एग्जाम दे दिया और 50% लेके पास हो गया. I actually deep dived into literature trying to understand. So that was one part, give me a great perspective on life and a fantastic worldview. And two, because मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं था. सो एक कहीं पे वेलिंकर से मैंने आई डन सम एडवर्टाइजिंग PR का कोर्स. सडनली वो बीच में कहीं कीड़ा उठा था दैट मुझे कुछ करना है. माई डॉटर वॉज 1 year old. वी वर इन बॉम्बे एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारे नेबर होते थे, एंड ही वॉज द हेड ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एंड ही वुड जस्ट कम विद अ बेयर एंड कम एंड सिट विद माई डॉटर. माई डॉटर वॉज एन अडोरेबल लिटिल cute baby. So वो नया बच्चा, and उनकी daughter was very old. So he would come on a Saturday, Sunday and sit and chill with our family. And then he used to do these one-liners. And one day I was just looking at his paper and I said, आप इसको ऐसे नहीं, do it like that. This, and he was like, oh, you're damn good at this. Then I thought कि एक fluke लग गया. But then it happened a couple of times. Then he started coming on Saturdays and Sundays, sitting with me and saying that, अच्छा बता इसको कैसे better कर सकते. That's the time I also realized that even despite being a housewife, I had some copywriting and some content ability, so to say, that I was a creative person, that these things come naturally to me. ये मैं कर सकती हूँ. I think उन्होंने काफ़ी मुझे encourage किया. तब मैंने वो 1 साल का advertising and PR का online course किया था. This is way back in 2008. And वहाँ से वो थोड़ा सा कीड़ा हुआ. But then everybody is like, अच्छा बच्चे हो गए, comfort zone में तुम चले जाते हो. But when the client would ask me, Ritika, what is your experience? So पहले तो
थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती थी बिकॉज फ्रैंकली एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना डिग्री थी, नीदर वॉज आई ट्रेन टू डू समथिंग. देन आई वुड टेल देम एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल दैट गूगल इज़ माई यूनिवर्सिटी एंड गूगल इज़ माई डिग्री. सो हम तो सब वो गूगल के पैदाइशी औलाद हैं कि मतलब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन क्लाइंट की ईमेल आती थी, माय मेंटर ऑफ कोर्स न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन बिकॉज ही इज़ द डूड. आई वाज स्टिल लर्निंग. सो स्टार्टअप की लैंग्वेज अलग होती थी, यू नो, द कॉर्पोरेट लैंग्वेज वाज सो डिफरेंट, एंड बाय द टाइम आई वुड गूगल एंड फिगर आउट वन सेंटेंस और वन लाइन ऑफ द ईमेल, वो तब तक कॉन्वर्सेशन में 5 ईमेल्स और एक्सचेंज हो जाती थी. सो आई वाज very resilient in terms of कि मेरे को ये क्रैक करना ही है. So luckily things just kept on happening, and I'm just saying that God was very very kind that mentors मिल गए. He opened a lot of doors for me, and clients को फिर हम openly बोलने लग गए थे कि हम तो ऐसे ही पड़े हुए गूगल के थ्रू. So if you can trust us, so it's great. नहीं है तो it's okay. But we I think 95% of our business came on word of mouth. Wow. So कुछ टाइम लगा, 1-2 साल लगे, but then we were pretty much okay. अच्छा, एक चीज़ अभी आपने यहाँ बताया कि लाइफ का जो दूसरा पार्ट था, ये तो बिजनेस पार्ट था, बट बैक एंड पे जो ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके साथ हुई, दैट वाज नॉट ईजी. It's not easy for anybody. Yes. Yeah. तो जब आप बिजनेस रन कर रहे हो तो वो चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? चंदन, मैं वही कहती हूँ कि कई बार ना लाइफ में आपके पास ऑप्शन होती नहीं है. Sometimes you just have to figure it out by yourself. I've been extremely fortunate that I've had some wonderful people who've been part of my journey. There are times who were friends were around, किसी ने मेरा कुछ लीगल संभाला हुआ था, somebody was taking care of my insurance and anything कि रितिका तुम्हारी, you know, I'm telling you, my support system was absolutely fantastic. बीच में भी I think somewhere around 2014-15 I was completely bedridden. I had a back issue for 2 years. 2 साल तक, and 2 small kids. So I think एक तो पैसा बहुत बनाया मैंने उस टाइम पे because I was constantly working. अब bedridden हो तो लैपटॉप तो तुम चला ही सकते हो. That's all that I could do. But my support system of friends was so fantastic that not a single birthday or a basketball match or an exam my kids missed because my friends just came and they said हम संभालेंगे, तो फिक्र मत कर. So I was just sitting and doing this thing, और वहीं से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब I could not bend, I could not walk, I could not do anything for almost a year and a half, 2 years I was bedridden. So I think women especially don't build support systems of their own. हम लोग शादी के बाद या फंडामेंटली हम फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, एंड लार्जली हमारी जो नई फैमिलीज होती हैं जिनमें हमारी शादियां होती हैं, दे बिकम आवर कोर. बट मान लो अगर वो छूटता है तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सारा संसार छूट जाता है. दैट इज व्हाट आई एम गोना आस्क कि आपका तो सपोर्ट सिस्टम था, बट जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है विमेंस का, उनका क्या, वो कैसे इस फेज को यू नो एक स्मूथली ट्रांजिट कर सकते हैं? अदरवाइज तो ये तो आप उसी लूप में ही रह जाओगे. It's very tough. I think the only thing I always tell women, I tell my children, I tell anybody for that matter, but largely women, that do not feel afraid or embarrassed or don't feel selfish to ask for help. हम लोगों की इंटरनल वायरिंग होती है, हम लोगों को शुरू से ही अपने लिए कुछ मांगने के लिए सिखाया ही नहीं जाता. मतलब आपने कभी देखा होगा इन अ फैमिली, इन अ टिपिकल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में, आप जब खाना सर्व होता है द वुमन इज ऑलवेज द लास्ट टू ईट, है ना. वो खाना परोसती हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट वो आधा कभी ठंडा हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा है. बीच में अगर साथ में फैमिली में बैठ भी जाएगी तो 2 लोग बोलेंगे तुम उठ के अच्छा कोई अचार दे दो, कोई पापड़ दे दो, कुछ दे दो, या मेरा ठंडा हो गया. नहीं भी होगा तो आप खुद उठ के, अरे तुम्हारे लिए रोटी ठंडी होगी, मैं गरम लेके आती हूँ. ऑल दैट. सो आई थिंक फंडामेंटली women, especially in the Indian ecosystem, are wired to not think about themselves. हम लोग जरा सा कुछ बोलते हैं तो हम सडनली सेल्फिश टर्म किए जाते हैं, राइट. सो ये एक चीज को क्रैक करना फॉर women इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई वॉज वेरी अनअशेम्ड बिकॉज आई प्रॉब्ली रियलाइज आई वॉज एट द बॉटम पिट ऑफ माई लाइफ. इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता था उस टाइम पे. आई रियलाइज दैट. सो द ओनली थिंग इज दैट बेशरम होके हेल्प मांग लो, बिकॉज ऑप्शन भी नहीं थी कोई. सो आई थिंक आई जस्ट रीच्ड आउट टू फ्रेंड्स. लकीली माई फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे, जो चंडीगढ़ में हमारे कुछ दोस्त यार थे, they were my real rock stars.
उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब आई वुड जस्ट से कि आई स्टिल रिमेंबर देयर अ टाइम आई रैन इनटू एन एक्सीडेंट, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया and I was like totally shocked because वो गाड़ी आके bang करी and I'm still under shock. And suddenly after 10 minutes somebody said अरे आप उनको phone कर लो. Then I called my brother, ये वो this and that. फिर पुलिस भी आ गई because it became a police case. And suddenly my brother asked me कि insurance गाड़ी की. I'm like I don't know, wait a second. I called up my friend. So मेरी गाड़ी की insurance कहाँ पे? तो 2 मिनट रुक, मैं तेरे को भेज रहा हूँ. So there were people who were actually taking care of parts of my life, जिसकी वजह से I was able to genuinely focus on work and the kids. ये 2 ही चीज़ें मैंने ज़िंदगी में करी थी in the at least the first 5-6 years. That's all that I did. So I think support system के बगैर ना किसी के लिए भी फंक्शन करना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी कट तो जाएगी, निकल भी जाएगी, but you can do a better job of it if you have a support system. पर जितने भी आज के टाइम में गर्ल्स हैं, जितनी भी आज के टाइम में गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं जो बिजनेस लाइन में आगे जा रही हैं, वो कैसे मतलब स्टार्ट करें? उनके लिए भी हर्डल्स हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं, एक माइंडसेट भी वैसा नहीं होता, तो उनको स्टार्ट में जो चैलेंजेस आते हैं उसको वो कैसे टैकल करें? मुझे लगता है कि चंदन आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत, देखो एक तो सेल्फ बिलीफ होता है ना, बट बिलीफ भी तब आता है जब आप में कॉम्पिटेंसी होती है. सो आई ऑलवेज टेल whoever it is, especially a woman, first build your competency. If I was doing social media, if I was doing content, I was probably the best in the business. I would sit up for hours together to read, to understand क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, what is happening in the world, what is happening here, what is happening there. I would read, I would understand, I would try and connect the dots in my head. I would build my worldview. I think that is where the women first of all lack. सबसे पहली बात कि आप में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप चलो थोड़ा सा आगे चले जाओगे, उससे आगे चले जाओगे, बट देन आफ्टर सम टाइम देयर विल बी अ फुल स्टॉप. सो आई थिंक आई ऑलवेज से दैट बिल्ड योर कॉम्पिटेंसीज, व्हाटएवर योर स्किल सेट इज. आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हैं तो बिल्ड इट. एंड आप इंटरनेट का ज़माना, अगर मैं पूरा धंधा उस पर खड़ा कर सकती हूँ, यू हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट बीइंग अ ग्रेट कम्युनिकेटर. आपको टेबल मैनर्स नहीं आते, आप सीख लो. आपको कंटेंट नहीं समझ आता, आप गूगल करके समझ लो. आपको ये नहीं समझ आता, आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेस विच इज़ रियली अवेलेबल. पहले मुझे अगर कंटेंट राइटर बनना हो तो आई वुड गो टू सम सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे जाके बात करूँगी, वो कुछ बताएंगे, कुछ अभी तो मतलब जस्ट टाइप इट इन योर देयर, बट यू हैव टू ऑल्सो बी विद द mindset to receive these things. So पहली तो ये. Second, women need to understand a lot of self-awareness, which is I think a human thing also, but women especially, that what kind of personality are you? Are you the kind who wants to stay in a certain place? You're not fond of traveling. आप थोड़े से इंट्रोवर्टिश हो, आप कहते हो यार नहीं मुझे बैक एंड का कोई काम मिल जाए, आई एम ओके विद दैट. आर यू द फेमिनिस्ट टाइप? आर यू द ट्रैवलर टाइप्स? आर यू द नो नॉनसेंस काइंड्स? आर यू द पीपल प्लीजिंग टाइप्स? गलत सही की मैं बात नहीं कर रही. आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर एज अ पर्सन इन ऑर्डर टू से कि जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो वाकई में इज दिस समथिंग दैट आई वॉन्ट, एंड विल इट वर्क फॉर मी? It may not, it is fine. Things may change. Suddenly you say, I want this, you get it and then you realize you don't want it, which is also fine. But then these are informed decisions you take in life. Like I still remember somebody asked me that content factory, मतलब I said it was just coincidental था. नहीं तो मैं तो साड़ियाँ भी बेच रही थी, टपरवेयर भी कर रही थी. ये तो because it was content and because it had something to do with literature and poetry and creation and creativity and all of that. I said I just but after 5-6 years, I still remember I was sitting thinking that चलो पैसे थोड़े बहुत बनने शुरू हो गए, वो immediate needs आपकी, वो Maslow's hierarchy of needs पूरी हो गई, तो अब मैं content factory क्यों चला रही हूँ? मैं कहीं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी काम कर सकती हूँ. I can do something else also. That is the time I realized as a human being that entrepreneurship is about having a sustained agenda, which means an agenda मैंने तो एक ही से स्टार्ट किया था कि मुझे पैसे कमाने हैं, बट जब वो नीड्स पूरी होती जाती हैं तो मेरे पास एक और एजेंडा भी लाइफ में होना चाहिए. दैट्स व्हाई एम आई स्टिल कंटिन्यूइंग कंटेंट फैक्ट्री. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस एंड इट वाज जस्ट कोइंसिडेंटल. लाइक आई टोल्ड यू, इट वाज जस्ट मिला ऑप्शन, हमने ले लिया और चल. I don't know what I would be doing if I wasn't doing content factory. मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही होंगी, but as of now this is working for me. So for women, I think it is self-awareness and asking for help. मैं बड़ी उस मामले में आई एम वेरी
unashamed. I would pick up the phone and I will call and say, I need help here, I don't understand this part. Can you please help me here? So I think कुछ वो हमारे में internalized होता है because हम फौजी brats हैं, so हमारे तो हर 6 महीने के बाद my dad would move और posting आ जाती थी कुछ, तो हमारी यारियां दोस्तियां स्कूल में भी ऐसी होती थी कि अरे तुम मेरे दोस्त बनो क्या, you walk into a school everybody is a stranger, दोस्त बनोगे क्या, दोस्तियां वहां से शुरू हो जाती हैं. So I don't think for us, हमारे लिए थोड़ा communication is far easier. Talking to strangers comes very naturally to us because for us it is survival. आप लोगों के लिए, when I say आप, I mean people who not in moving jobs in a certain place. So हमें बड़ा और लगता था जब कोई बोलता था अरे मेरे क्लास 1 का फ्रेंड है, क्लास 2 से हम लोग इकट्ठे हैं, बिकॉज हमने तो वो कंसिस्टेंसी देखी नहीं. So there is a negative and a positive to it, but I think a lot of more positive because you get to experience so much. So I think वो confidence भी थोड़ा सा था. And my brother and I often talk about it, that for us, you put us in any situation, we'll be able to figure out a conversation. That comes very naturally to us because of our upbringing. बिकॉज हम सब ऐसे ही पले बड़े हैं, सारे फौजी बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं. क्योंकि अदरवाइज इन जनरल सभी लोग वी डोंट आस्क फॉर हेल्प. वी डोंट. हमें लगता है यार हेल्प के लिए मांगूंगा, क्या सोचेंगे क्या नहीं, उसी एक डिलेमा में हम लोग रह जाते हैं और नहीं पूछते हैं. जबकि सेकंड पर्सन इज रेडी टू हेल्प यू. हो सकता है वो ना भी बोले, बट हम उसको भी फियर ऑफ फेलियर ले लेते कि यार मैंने पूछा उसने ना कर दी तो बड़ा एम्बैरेसिंग. और एम्बैरेसिंग क्या होगा, द आंसर स्टिल नो, इट्स ओके. ये वही बात होगी ना, मैंने गोवा जाना है और पापा मना करेंगे, पहले से मान के बैठा हूँ बिना उनसे पूछे, क्या पता हाँ कर दे. नहीं, आई थिंक गोवा जाने के लिए भी आई ऑलवेज से मेरा वो पेरेंटिंग का एंगल यहाँ पे आ जाता है. इफ योर पेरेंट इज सेइंग नो टू फॉर यू टू गोवा विद योर फ्रेंड्स, I think even as thinking adults, we all need to understand कि dad ये ना क्यों बोल रहे हैं. Is it his mindset? Is it some past fear, past trauma that he is this thing? Or he doesn't trust you enough? Have you shown this kind of behavior earlier in life where you've not been a trustworthy person? So I think वो हम लोग ना, see Indians में ना एक बड़ी interesting thought process होती है. हम लोग accountability नहीं लेते हैं. मेरे साथ बुरा हुआ तो ये उसने करा, ये उसने करा, ये ऐसे करा, ये वैसे करा, मेरा क्या फॉल्ट था. वेयर फॉल्ट की भी बात नहीं है कि व्हाट डिड आई डू टू गेट दिस फ्रॉम दैट पर्सन. सो हम लोग फंडामेंटली अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते. हालांकि हमारे सारे रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी हैं वो सबको करें खुद के ऊपर चेंजेस करो, खुद तुम ऐसे हो जाओ, ये करो, बट हम में से कोई भी वो नहीं करता. इट इज ऑलवेज समवन एल्सेस दुनिया को बदलने चले पर खुद बदलने से हम लोग इंटरनलाइज करके अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते. दैट इफ माय डैड इज सेइंग लाइक maybe I'd gone to Goa before and acted like a complete idiot and was not responsible. 3 दिन मैंने डैड को फोन नहीं किया या पैसे ज्यादा स्पेंड कर लिया या अल्कोहल ज्यादा पी ली. So now if your dad is saying don't go to Goa, there has to be some reason. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ ये था कि मतलब हमारे मन में पहले से ही ना है, बिना पूछे ही. करेक्ट, दैट इज ऑल्सो. तो क्या पता हाँ भी हो, कोशिश तो करके देखें. आंसर तो मतलब एक बार ही पूछ रहा हूँ, नहीं है तो आंसर इज स्टिल नो एज ऑफ. उसके पीछे रीजंस होंगे जो आपने बताए, ऑब्वियसली रीजंस बहुत सारे होंगे ना के पीछे, बट पूछने से पहले ही ऑटोमेटिकली खुद ही उसका आंसर नो समझ लेना वो गलत है. दैट इज सो ट्रू. आपने सारी चीजें देखी, सब कुछ किया, बट नेटवर्किंग का जहाँ पार्ट आ जाता है वहाँ नॉट ओनली विमेन बट बाकी लोग भी बहुत पीछे रह जाते हैं. क्योंकि लगता है कि नेटवर्किंग जो है एक बहुत ही हाइप्ड वर्ड है और नेटवर्किंग का कोई इतना बेनिफिट नहीं होता. बट इन एक्चुअल जब तक आप नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप नेटवर्क में जाते नहीं, आप देखते नहीं हो, मिलते नहीं हो, आपको नहीं पता चलता. तो उस पर आपका क्या कहना, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ मेनी नेटवर्क्स. I think I'm just part of communities and people. I'm just fundamentally a people's person. Yes. So एक मेरे I may not be an ideal person to talk about this because I have some natural advantages which other people don't have. But I think it's very simple. It is just about human connect. And I think I realized this when I was in Bombay. Most of our friends in our social circle were very senior people who were sitting CEOs of banks at that point of time. And सारी दुनिया उन लोगों से कांपती थी. You're CEO of a bank, right? So I would just walk up because एक तो मैं हाउसवाइफ थी, I had nothing to lose. So ना मेरी कोई परेशानी, no undercurrents, no politics, nothing. I just go sit and chat. And हम लोग ऐसे ही बैठ रहे होते थे, ऐसे ही ड्रिंक्स भी होती, दारू भी चल रही, खा पी रहे हैं, गाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं. Such a time I realized that
when I used to go outside and tell my friends, oh, I know this person, and we, were sitting and हम लोग बैठ के रात को गाने, रोमांटिक गाने चल रहे हैं, हम 30-40 लोग बैठे हुए and all of that. And तो से अरे तुम ऐसे करना, अरे हाँ मतलब at the end of the day, every person that you meet is just looking for a human connect. हम लोग उन लोगों की प्रोफाइल्स एंड डेजिग्नेशंस इतने माइंड में बड़े कर लेते हैं कि हम वो पर्सन ही हमें नजर आता. आई ऑलवेज से दैट कनेक्ट टू देम एज पीपल. डोंट थिंक, बिकॉज आई वुड सिट विद दीज पीपल, सिट एंड हम लोग ताश भी खेल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है. बट एंड लकीली फॉर मी, बिकॉज आई वाज अ हाउसवाइफ, तो मेरे लिए वो उनके लिए आई डेंट हैव दोज विजन्स ऑफ देम, दैट ये डांट सकते हैं, काम नहीं, परफॉर्मेंस, ये वो नहीं. आई एम जस्ट सिटिंग, आई एम अनदर पर्सन दैट दे नो. एंड दैट्स अ टाइम आई थिंक इट हिट मी दैट ह्यूमन कनेक्ट is the most important thing, and it's very easy to do it sometimes. If I am meeting you, Chandan, for the first time, it's so simple, इतना basic होता है, और लोग इसके लिए पूरे session seminars कर लेते हैं. You just come and say, okay, Chandan, what do you do for a living? What is your thought on this? And you will speak for the next 30 minutes. Sorry. तुम 30 मिनट तक बोलते जाओगे, and my job is done, my networking is done. It's so simple. But हम लोग कई बार इतने full of ourselves होते हैं that हम आपके बारे में पूछने में पहले अपना, अब तुम अपना भी, I'm not interested, who am I to you? मतलब क्या तुमको फर्क पड़ता है उससे? I think genuine connect also happens. एक जब आपके पास फंडामेंटल बैंक ऑफ नॉलेज है, so if you are, let us say, a podcaster, so now I'll say कि अरे चंदन, how does this whole podcast thing, it's such a simple, basic, commonsensical question. Now since that's your ace, you will say, अरे रितिका मैम मैं आपको बताता हूँ ऐसे 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 करके. और if I say that, अरे चंदन तुम podcast करते हो, I've also done something like that, वहाँ से again there is a conversation starter. So it's very simple. It's about having a human connect with someone. And fortunately for me, again I'm blessed कि अगर आप मेरे सामने बैठे हो, somehow my mind will always go towards something in you which will appeal to me. So my usually story will start from there. So if I like the lapel pin that you're wearing, I say, I love that lapel pin, and I love the color, I love the blue in your office. These for me come naturally. So if you just start focusing on one thing about that other person which you think can be a conversation starter, go for it. Nice. ये confidence कहाँ से लेके आते हो? ये I think when I was younger, I told you I was very overweight. So confidence though was -10. And no social life, nothing. But I think slowly and steadily जब आप पढ़ाई में अच्छे हो जाते हो, you realize you are fundamentally a good child, and I think you also realize that you run lesser into trouble, your value systems are in place, integrity is very, very high. I think that's the time the confidence starts to build, because these are the things that people are literally asking everybody to do, and you are there कि ये तो सारी चीजें मेरे में already हैं. So I am okay, you're a decent human being, you're a kind person, you're empathetic, तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हो. Like, this is what an ideal person should be. I'm already there, so now I just need to like, okay, fine. So I think once you realize that self-awareness comes, and what is it that you bring to a table in any relationship, in any kind of communication, ये अपने आप चीज़ें निकल जाती हैं. हम लोग ना कपड़ों को, ब्यूटी को, प्रोफाइल्स को, डेजिग्नेशंस को, पावर को ना बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करके, actual, I still remember we were at a Thai event, and हमने आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो पंजाब के थे उनको बुलाया था, मुझे नाम भूल गया उनका, चीमा सर. हाँ, चीमा सर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. तो वो सारे हरपाल सर बैठे हुए थे, सब आसपास ये वो, तो सब एवरीबडी इज लाइक गेटिंग फोटो क्लिक, एंड वो सिर्फ चार्टर मेंबर्स के लिए उन्होंने अलग से बिठाया हुआ था सबको. आई वॉज फीलिंग वेरी निग्लेक्टेड. आई वॉज ऑल्सो द प्रॉब्ली द ओनली वुमन इन द रूम. I just went up to him and I said, चीमा सर, मैं आके ना आपके पास बैठ जाऊँ आपके टेबल पे. तो ही वाज लाइक, हाँ जी आ जाओ बीबा, बैठ जाओ. हम बैठ गए वहाँ पे, तो कॉन्वर्सेशन. तो मैं, मुझे ना आपसे वैसे वो काम कुम नहीं है, तो ना मुझे कोई फ़ोटो खिंचवानी है. तो एक सेकंड के लिए ना चीमा सर लाइक, ओके. आई सेड, बट मेरे को बस आपके साथ बैठना था, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी. तो इसे अच्छा बताओ. मैं कहा सर हमें ऐसा करना चाहिए, कुछ कॉन्वर्सेशन हुई टाई के बारे में. एंड देन जाते जाते आई सेड, ही सेज, बीबा थानू कोई काम हैगा? मैं कहा सर मुझे अभी भी कोई काम नहीं है, बट आप मेरे को अपना नंबर दोगे तो देन आई विल प्रॉब्ली थिंक ऑफ समथिंग.
ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ही started laughing and he said नहीं मैं कहा सर देखो छोटी बहन की तरह हूँ मैं आपकी। और वहीं से रिश्ता बन गया। इट वॉज लिटरली लेस देन 10 minutes। अब मैं कहीं भी उनको मिलती हूँ इतने प्यार से इतनी इज्जत से मैं हाथ जोड़ के मैं कहा सर याद है, कहते हाँ जी बीबा याद है, तुसी मेरी छोटी बहन हो। काम मुझे शायद अभी भी कुछ नहीं, बट इट वॉज समथिंग जस्ट अ स्मॉल आइस ब्रेकर दैट आई जस्ट वेंट एंड आई सैट विद हिम कि सर मेरे को काम कुम नहीं है बट मुझे आपके पास आके बैठना, तो मैं आके बैठ गई। सो आई थिंक ऑनेस्टी एंड जेन्युइननेस ऑल्सो help you gain some confidence जब आप किसी एजेंडा के साथ किसी को नहीं मिल रहे होते। that I'm not friends with you Chandan because I have to come on a podcast or I had something to take from you, whatever. Just two great people with a great vibe and हम सब कोई great बोल रहे हैं but that's okay. It is just a vibe that you connect. I mean I'm very non-transactional in my relationships. सबसे पहले तो वही वाइब वाली चीज सबसे पहले आती है, उसके बाद ही स्लोली बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती है। And I think when you don't meet people because you have an agenda in mind कि अच्छा ये मैं चीमा सर से मिल रही हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, मेरे को चंदन से मिलना है, मुझे फलाने बंदे से फलानी बंदी से whatever, so what can I get out of this? I think the moment that flies out of the window, confidence अपने आप आ जाता है because now you know you're in it, you have nothing to lose. तो मैं आपसे भी बात कर लूँगी, भाईजान से भी कर लूँगी, उनसे भी कर लूँगी, सबसे आके चिल मारूंगी, मेरे पास कोई है नहीं, I don't have an agenda anywhere. That's what works, I think. नेटवर्किंग गुरु तो यहीं बैठे हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आप इतने सारे कम्युनिटीज का पार्ट है, टाई के पार्ट हैं, CII एंड और भी मल्टीपल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, बहुत कुछ है, अभी शायद मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें कैसे हुई? आई थिंक व्हेन So I realized this कि मेरे को भी कई बार होता है ये कैसे कर रही हूँ मैं, why am I doing all this that I'm doing? And somebody asked me this question very recently that are you doing this for the kick of the positions and the profiles? And I, it's time for self-reflection and I was like, not really, that's not, I mean, दो हैं तो you're good enough, तो 6 में कुछ इतना तुमको कोई तोप तो नहीं मिलनी जाएगा. So I think I realized that I have a vision. So, for example, if I'm currently chairing the CII India Women Network, now I have come here for the vision. I have not come here for the power. अगर आप नॉर्मल भी किसी से कॉन्वर्सेशन में पूछो ना चंदन कि अगर तुम्हें यहाँ का चेयरपर्सन प्रेसिडेंट बना दें, वाइस प्रेसिडेंट, तुम बनोगे क्या? हाँ मैडम, पावर सबको अच्छी लगती है. And that's where I completely shut out that this is BS. If you're here for the power, then you know that जब तक वो है तब तक तुम कर लोगे जो तुम्हें करना है. But once that chairperson ship goes away or that presidentship goes away, then who are you then? You see what I'm trying to say? So yes, I think you you're nothing because you were here for that power. Now that power's gone away. So ठीक है, वो भी अपनी जगह पे शायद कुछ लोगों के लिए ठीक होगा. But for me, these are just opportunities to create something of value, to feel impact created by you because you have a certain vision in place. So मुझे लगता है कि I am again one of those hyper type personalities कि मुझे लगता है मुझे इसके बारे में भी knowledge है, मैं ये कर सकती हूँ, I think I can add value here. And I just say कि अच्छा ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं मिलेगी, मुझे कोई ऐसे नहीं सुनेगा, तो मैं प्रेसिडेंट बन के सुना दूंगी कि मुझे ये विजन अपनी कंप्लीट करनी है. This is what I, and so when that profile or that designation goes away, you're still a great human being, you're still a person with a vision, and then you say इससे बड़ा next क्या कर सकते हैं, because there is so much value you can add. And I come from that place. Again, क्योंकि आपका एजेंडा पावर नहीं था. Because it was never that. I mean, we're all humans at the end of the day. Everybody likes to be called chairperson, president, vice president. But in especially communities like this, Chandan, the biggest challenge is, see, it's different when you're sitting in your office. You have 100 employees, है ना? So they're all on a salary, है ना? So आपको पता है कि कुछ उनके deliverables हैं. अगर वो नहीं करेंगे तो वो company से they will not be with the company anymore, right? These are all voluntary positions. You have to be an extremely dynamic person, a super inspirational person for people to voluntarily leave all of that and come and do something for the community as a team. And you have to tackle all the leaders over there. And सारे, I mean, आप अपनी जगह तोपो, you run your own company. We are all founders. We are all doing, किसी का थोड़ा plus होगा, किसी का थोड़ा minus होगा, but we are all very capable people, right? Nobody's taking orders from anywhere. So how do you get 100 people how do you inspire them enough
to say कि look, I have a vision, come and join me in this vision. I think that is what is the crux of this whole thing. बाकी वो power shower chairmanship, तुम बैठ गए, तुम डाइस मिल गया, तुम्हें माइक मिल गया, but who are you at the end of it all? Do you have a vision? Do you have anything that you know you can add value? कुछ तुमने काम करा है इस चीज के ऊपर? I think that is where the buck stops. Right. मुझे CII के बारे में जानना है. What is exactly CII do and होता क्या है वहाँ पे वो सारी चीजें and how it is beneficial for other business persons? So see, CIA is fundamentally a fantastic organization. It's an industry body. So companies become members, so they all sit together. It's like any other typical thing. But one, it is a lot about extending to the outer world. For example, हम लोग 10 लोग हैं, कमरे में बैठे हम discussion कर रहे हैं. So we bring a lot of the outside world in. सो बाहर गवर्नमेंट से कनेक्शन है, इंडस्ट्री बॉडीज बाकी से है, कुछ है विद इन द नेटवर्क, कुछ आप कुछ और नया करना चाहते हो, बिजनेस बिल्डिंग बहुत करते हैं ये लोग. सरप्राइजिंगली यू वुड थिंक इट्स एन इंडस्ट्री बॉडी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस बिल्डिंग दैट हैपेंस, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ. इनकी काउंसिल की मीटिंग्स में वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी. सो दिस वन पर्सन विल गेट अप एंड से ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट. देयर इज जस्ट सो मच ऑफ लर्निंग. आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग्स आई हैव लर्नड एज अ business person. I don't want to use the word entrepreneur. As a business person has happened in those rooms. I still remember this one Airports Authority of India के जो CEO थे local चंडीगढ़ के, he'd come as one of our guest speakers. And obviously all the business people are like, sir हमारी connectivity नहीं है and blah blah blah, this whole thing. And he's like, yeah, I know about it. Then someone was sitting right next to me, I'll not name that person. And he said that you know ये हो नहीं सकता, रितिका चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती, ये सब दिल्ली से ही फ्लाइट्स जाएंगी. मैं कहा सर क्यों, ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, मतलब व्हाट इज सर तुमने वो नहीं सुना, हैव यू नॉट हर्ड ऑफ द ढाबा माफिया? तो मैंने एक सेकंड के लिए मैं कहा व्हाट ढाबा माफिया यू टॉकिंग अबाउट? ही सेड यू रियलाइज दैट ऑल दीज ढाबास फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली विल गो आउट ऑफ बिजनेस इफ द फ्लाइट्स गो डायरेक्टली फ्रॉम चंडीगढ़. I was like, this is the most crazy thing I've heard. ये ऐसा कुछ होता नहीं. And then that person explained that gentleman who was sitting with me explained that entire thing to me. And I'm like, dude, I mean, हम लोग कौन सी दुनिया में बैठे हैं? Why don't we know about all of these things? So I think it is also a lot about your personal and professional growth. Coming to IWN, which is their women vertical, which is the Indian Women Network. They started the Chandigarh chapter about 7-8 years back. And the idea was again, हम वो कहते हैं कि हम विमेन के लिए अलग से वर्टिकल क्यों बना रहे हैं. मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि जब तक ये इररेलेवेंट नहीं हो जाता फॉर ईच एंड एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, ये तब तक विमेन नेटवर्क्स बनते रहेंगे. सो इट्स लाइक सेइंग राइट टू वोट. इट कैन नॉट बी दैट 100 women will get right to vote and 500 will not, or vice versa. Right to vote is every Indian national above 18 years of age can vote. We are looking for that to happen. So जब तक वो right to vote के लिए जब हम तब लड़े थे 1900 में, in 1900s women were fighting for right to vote. We did not have voting rights. Globally I'm talking. आज की डेट में हम equity के लिए लड़ रहे हैं. So जब तक वो each and every woman does not get that right to vote, these communities will continue cropping up. अब ये हमारी अगली जनरेशन, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी अगली जनरेशन के ऊपर है, ये कितनी जल्दी इस चीज़ को irrelevant करते हैं. So my kids, I have a 19-year-old daughter, almost 19, almost 23-year-old son. I want to be the last generation of parents जिनके लिए ये words relevant हो. इन लोगों की जनरेशन में ये सब खत्म हो जाना चाहिए. They don't understand it. हो जाएगा. हाँ मतलब कि हाँ मतलब धीरे. But it is also on us. You guys are younger, but I just believe that as parents, as people who are currently fighting this, it is our job, every man, every woman, every father, every mother, to correct the system. एक correction है, ये होनी है और होनी भी चाहिए. At the end of the day, we will have daughters who will go out exactly into the same world and work against a whole set of an entire ecosystem built by men. So we have to make sure that we make a better place for our kids. Boy and girl both. वो तभी हो पाएगा जब हम स्टेप लेंगे. हाँ, because I think a lot, this is a very mistaken thing. जब हम feminism की बात करते हैं, जब हम patriarchy की बात करते हैं, चंदन, it is the same feminism which is killing the men also. अब मैं आपसे छोटी सी बात करती हूँ. हम एक गर्म पानी के
मग्स रखे हमारे सामने, ये मेरे पे गिरेगा, आई एम अलाउड टू क्राई, बट ये आप पे गिरेगा तो यू नॉट अलाउड टू क्राई. Isn't this against you? But you can't express your emotions. You cannot say मुझे चोट लग रही है क्या यार, और मेरे तुम को. वाली बातें कर रहे हो. हाँ, kind of मतलब to be a man. What is this? So I think feminism works against men as well. If you are not earning for whatever reason, आप मेरे को sabbatical लेना, अरे तुम किस टाइप के आदमी हो, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, घर कैसे चलाओगे, तुम बीवी के खर्चे पे बैठे हो, या तुम्हारी माँ तुम्हारा खर्चा संभाल लिया, वट एवर. आई मीन यू कुड जस्ट बी वांटिंग टू टेक अ ब्रेक लाइक एनी अदर वुमन डज. 6 महीने वो नहीं काम करेगी, 1 साल नहीं काम, कोई उस पर फिंगर्स पॉइंट नहीं करेगा, वो क्योंकि तुम्हारे पे करेंगे. हमारे माइंड में स्टार्टिंग से एक चीज डाली गई है ना, मेंस आर ऑलवेज द प्रोवाइडर. आप ये सोचो ना कि मतलब आपको भी चोट लग रही है, मुझे भी लग रही है, मैं रो सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ हाय माँ मुझे बहुत दर्द हो गया, हाय बड़े दुख रहा है ये वो, पर तुम नहीं कर सकते. अब ये पेट्रियार्की है ना, इट्स नॉट फेयर टू टेल यू टू कर्ब योर इमोशन. इमोशन इज अ ह्यूमन इमोशन. हम उसे वुमन इमोशन, मैन इमोशन क्यों बोल रहे हैं? इट्स अ ह्यूमन इमोशन. सो आई थिंक दिस इज अ लॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दीज कॉन्वर्सेशंस, ताकि बेसिक फंडे लोगों के क्लियर हो जाए. आई मीन आई वाज वाचिंग एन इंस्टाग्राम रील एंड सम वुमन वाज गोइंग एंड आस्किंग एवरीबॉडी आर यू अ फेमिनिस्ट. कहते नहीं, आई एम अ मैन, हाउ कैन आई बी अ फेमिनिस्ट. हम सर पकड़ के बैठे हुए थे. मैं कहा ओके, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. सो एनीवेज आई एम सॉरी आई digress from this a bit, but yeah. So you recently started the Pink Policy Dialogue. Yes. So what exactly it is? मतलब वहाँ का पूरा Pink Policy it's again women centric. Yes, it is women centric. Because I नाम think से ही define होता है. हाँ, नहीं हमने बड़ा सोचा था, मैं इसको पर्पल पॉलिसी करें, पिंक एंड ब्लू करें. So हमने कहीं पे उसके लोगों में ना एक इट हैज़ अ लीफ स्ट्रक्चर, सो उसमें हमने कहीं पे एक ब्लू वाला भी लगा दिया कि वी आर नॉट एंटी मैन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट अ सिस्टम. बेसिकली फंडामेंटली आई टेल यू वेरी स्मॉल थिंग. अब आप और मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं. यू डू अंडरस्टैंड दैट अ रेगुलर चेयर इज डिजाइंड एज पर एन एवरेज मैन्स हाइट एंड वेट. यू विल कॉन्स्टेंटली सी विमेन शफलिंग, शिफ्टिंग, बिकॉज ये हमारे हिसाब से सेट ही नहीं हुई है. ड्रग्स, व्हेन आई कम टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आपको पता है दैट इफ यू आर हैविंग अ मेडिसिन फॉर हेडेक एंड आई एम हैविंग अ मेडिसिन फॉर हेडेक, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, मेरे को हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. द रीजन इज बिकॉज ट्रायल्स में, ड्रग ट्रायल्स में विमेन वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट. सो एवरीथिंग दैट यू हैव will go through. आपका सिर दुख रहा है, आपने दवाई खाई, आप ठीक हो गए. I am dealing with 100 other things because that drug trial has not happened on a woman's body. हमारी physiology different है, hormones are different, everything is so different from a man. But women have never been part of drug trials. I was reading 3 days back somewhere that phenyl, आपने देखी ना घर में जो हम क्लीनिंग में, ऑफिस में हम यूज करते हैं. Do you know it was used as a cleanser for women's private parts? Can you imagine this? It is so bad. So अब मुझे बताओ, when you know these things and you say we need to talk, we need to have these conversations, and some of it is coming from such. I remember I was at an event at a boutique launch and हम सब बैठे, उस दिन coincidentally Daughter's Day था. And this very old uncle comes there, बहुत sweet, बड़े प्यार, मतलब genuinely a very nice human being, and बड़े प्यार से हम लोग को बेटा खाओ ये वो. तो हम 2-3 लेडीज थे, हम थोड़े इमोशनल हो रहे थे बिकॉज हम दोनों तीनों की बेटियां बाहर थी एंड वी वर नॉट विद देम ऑन डॉटर्स डे. सो हम थोड़े से वी ट्राइंग टू सी कि अच्छा कुछ गिफ्ट ले लेते हैं बच्चों के लिए, समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू. एंड अंकल आ गए ऊपर से and he said something so sweet. He said, वैसे ना देखो कुड़ियां ना आजकल दियां मुंडियां खोलना साढ़े पैसे होंदे ने, बट साडा दिल ते कुड़ियां खोली होंदा है. And for a split second, I say, uncle, this is so warped. I mean, हमें आपका दिल भी चाहिए और हमें आपके पैसे भी चाहिए. I mean, he said it in a very good way, but the patriarchy, it was reeking of it. I mean, I am given love, but you were given all the money. I need both. And the boy also needs both. Yes. उसको क्यों आप अपने लड़के को why doesn't your son have your heart? I mean, you see how it functions. So it is something so deeply interesting. So I think when Pink Policy Dialogues came to me, it was by 2 co-founders and both of them are men. I was just supposed to be one of their ki, मस्ती के लिए Rajiv and Anupam Bhaiya reached out to me कि what is your take on it, because we are friends as well. So जब हमने बातें करनी शुरू करी, इनका अरे रितिका you should get on board. So I came on board as a co-founder. But I think the more I studied
the more I realized, because now you are a co-founder of Pink Policy Dialogues, it was initially started as a passion project where we are saying that we'll talk about policies for women. And I still remember this conversation जब अनुपम भैया को और हम लोग जब बैठे हुए थे, हमने कहा कि हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर लड़े, किस पे ऊपर पॉलिसी बनाए. तो भैया कहते मैं रिसर्च करता हूँ. And you won't believe it, Chandan, when he did a research on ChatGPT, there were more than 1,500 issues that needed to be talked about. Policy correction needed 1,500 women issues. हम तो सर चकरा गए. हमने कहा हम how do we do this? जो आपने बताया कि ट्रायल्स वुमेन पे नहीं होते. I'm telling you, this does not happen. Phenyl is sold as a cleanser for women for their private. I mean, when you think of these stories, आप सीट बेल्ट डालते हो अपनी गाड़ी की, आपको पता है कि वो सीट बेल्ट will not protect a woman. A woman will die in a car crash because a seat belt is not made as per her physiology. It is something so small. आप जिम में जाते हो, if you go to the gym, ट्रेडमिल का जो हाइट, स्पीड, वेट, आइडियल रनिंग टाइम, कैलोरी बर्न is all done on males. If you are on the treadmill, I will constantly be shifting. वो ना मेरी हाइट के लिए बना है, ना मेरे वेट के लिए बना है. कुछ भी, the whole world is not designed for us. And even they are not aware about it. No, none of us knew it. I mean, I only started getting to know all of this about a year back when I was saying women empowerment. I'm like, dude, मुझे तो मतलब ही नहीं पता इसका. That's when I think a lot of things started coming to the fore, and we did research. We started to understand. So Pink Policy Dialogues was a passion project where we are trying to first create awareness. And obviously, we are still trying. We're still a startup. We are about 7-8 months old. We are still trying to figure out that how can we convert this awareness into policy. Where this will be changed forever. I still remember a fantastic conversation we were having that women feel belittled in relationships because financial independence nahi hoti. And a lot of us go through this because we don't have any other backup. अब तुम्हें अगर सर्वाइव दुनिया में करना है, तुम्हें घर भी चाहिए, तुम्हें खाना भी खाना है, तुम्हें कपड़ा लत्ता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो सबके लिए पैसे चाहिए होते. It's as simple as that. That control 100% is with the man of the house. So आपके पास ऑप्शन ही क्या होती है? I mean, you just say कि tag along जब तक till you, and now that is changing, so things are different. So I think when we started off, we were like कि हम तो इसे अपना awareness create करेंगे और उसके बाद we will try to convert this into policy. And sorry, I lost my train of thought. What I was saying was we were having this conversation कि क्या government कुछ ऐसा कर सकती है? It is such a random freak idea. And I don't know who gave it. We were sitting about a round table of 20 odd people. That can the government directly credit a woman's account? That agar the man of the house is earning 10 rupees, can the government control that and put 5 rupees in the woman's account by default? उसको 5 जाएंगे, इसको 5 जाएंगे. It was such a freaky idea. And then I think about a week, 10 days back, I was reading that something like this is coming up in the government. Oh, wow. That they're trying to make women, because even if you're earning, you are the person who has the entire control of the money. But अगर वो 5-5 जाएगा, at least some control I will get back into the relationship. नहीं तो अदरवाइज विलेजेस में और बहुत जगह तो आज भी यही होता है ना कि विमेंस को वाइफ को हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए. Even if they are earning. Yes. Even if they are earning. हाँ, क्योंकि वो पैसे भी पहले वो मांग लेता है कि ले आओ. And बोला जाता है कि ये घर तुम्हारे पैसों से नहीं चलता. It is said in clear terms. Bank account details are not given to a working wife. To a working wife. This also happens. And it happens with families like yours and mine, Chandan. आपको उसके लिए tier 2, tier 3 जाने की जरूरत नहीं है. ये आपके और मेरे घरों में होता है. I mean, just think about it. There is just it's all about control. It's all about control. तो ये जितनी भी पॉलिसीज अगर आप देख भी रहे हो तो गवर्नमेंट तक ये सब जा भी रहा है या गवर्नमेंट इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ अभी वो कनेक्शन बना है या नहीं? We are trying, but I'll tell you something very interesting. You know, when I was also fighting my court cases, I realized this one thing कि मतलब अगर मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, है ना, so if I'm fighting as a woman, the judge who was sitting, who is going to make a decision, is also a product of that whole patriarchal system. So the judge sitting on there is telling me, अरे मैडम आप 100 लोगों के आगे रो रहे हो, उससे अच्छा घर में एक आदमी के आगे बैठ के रो लो. I'm like, excuse me. I hope you're getting. So again, it circles back to the same thing that women have been left out of decision-making positions
वो सैनिटरी पैड्स आज तक आपको पता है इंक के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं उनके, रियल ब्लड के ऊपर आज तक किसी ने सैनिटरी पैड नहीं टेस्ट किया, because the men cannot deal with it. Now if there's a woman in the picture, so you have to give women roles in decision making process. अब मैं आपसे जितना यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर लूँ, जितने मर्जी राउंड टेबल्स करके जितने मर्जी वाइट पेपर्स निकाल लूँ, if the person sitting on top or the person who is deciding is a man again who is a product of the same system, I'm still back to ground zero. Agree. So that is why we are looking at ways that we can give women more decision-making leadership positions, because the more we stay out of it, the more the system works against us. Right. That is the problem. So it is complicated. It is तो not just... अभी तक कोई सक्सेस कुछ मिला हो किसी भी पॉलिसी को लेके? अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं, बिकॉज फ्रैंकली सिंस दिस अ पैशन प्रोजेक्ट, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो बिकॉज अब मैं पॉलिसी किसी के पास क्या लेके जाऊँ जब उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि गलत है. सो हमने कहा कि हम एक साल as co-founders, we all decided that the first 1 year we will just sit and do roundtables and create awareness that these are the things which are wrong in the system. Right. So system को correction तो बाद में करेंगे कि पहले awareness तो लाओ कि इसमें गलत है कुछ. Because otherwise the moment you ask somebody, अरे हमारे यहाँ तो सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से तो सती भी चलती आ रही, but at some stage you all realize it was not working out. No, it is inhuman. It is illegal now. You can't burn a woman because her husband is dead. You can't do that. Legally you can't do that. So अब वो awareness भी धीरे धीरे आती है. Right. That is what we are trying to do. आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी मेंटोर किया है, तो अभी तक जितने भी स्टार्टअप्स को आपने मेंटोर किया है, वहाँ सबसे मेन नॉट लैक एग्जैक्टली किन स्किल्स की है, किन चीज़ों की आपको लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है सभी स्टार्टअप्स को, या इन पॉइंट्स पर उनको इनिशियली फोकस करना चाहिए? आई थिंक वन इज नॉलेज ऑफ देयर इंडस्ट्री. आई थिंक वो बहुत से लोगों में दे आर सो इन्वेस्टेड इन व्हाट दे आर क्रिएटिंग दैट दे फॉरगेट दैट they need to also, you're not selling something solo in silos, right? You're part of a whole industry. So if you are manufacturing, let us say, बेबी प्रोडक्ट्स, सो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो सिर्फ इसी का ही फोकस है, मुझे नहीं पता कि और दुनिया में बाकी इंडस्ट्रीज में what is the new thing which is coming up in parenting, what are they thinking about, the ideal way to parent a child, what is in diet, what is in organic, what you can't just say, okay, I'm just building this and hence this is all that I know. I think a lot of founders that we see do not really know anything beyond their particular product. They don't understand the whole. So if you're making baby products, let us say आप formula milk बना रहे हो, you need to know everything about what babies do, what they eat, what they don't eat, how the mothers are thinking, how fathers are thinking, what pediatricians are saying. वो उनको knowledge ही नहीं होती. So they just do that one little thing कि तो मेरा area and this is all. And उसी में आपको वो total addressable market, service obtainable, वो सब बना के आपको दे देंगे, but that really is not relevant beyond a point. So I think you need to understand your industry very well. So if I'm running a content agency, I need to understand the whole branding, advertising, content, development, dissipation, क्या कर रहे हैं, knowledge, ये सब मुझे जानना पड़ेगा. Otherwise, I will never be able to connect the dots in my head as a founder. So that part I think is one. Two is the ability to understand. And so I'll tell you what happens. So if I'm a founder, I'm obviously meeting a lot of people, है ना, for different reasons, different stakeholders. कोई investor है, कोई vendor है, कोई कुछ है, कोई service provider है, कोई mentor है, कुछ है. I think the biggest skill that founders lack is all this information which is coming from different sources, whether it is the net, whether it is PR, whether it is media, whatever. Founders don't connect the dots in their head. वो जो इसने बोला वो हो गया, जो उसने बोला वो. So I think even this is an individual skill. A lot of people are not able to do this. So if you're able to put all of that together and say, how does this work for me? I think then you're home. But वो इतने bits and pieces में आ रहे होते हैं, हम लोग dots नहीं connect करके, we don't see the picture. We just know that ये jigsaw का puzzle है, इधर से इतना image है, उधर उतना image है, and we don't really put it together. आप ये देखो, see, at the end of the day, nobody in the world, not even Elon Musk, can predict
that what business will work, what will not. Obviously. Nobody can say it with 100% surety. आप ये सोचो, इवन तोप के जितने भी इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड हैं, उनके भी अगर 10 इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें से उनको भी पता है 8 टैंक ही होंगे, 3 of them will go. So that means they don't know 100 out of 100, right? Now, there are stories where I will say, oh, Chandan has come to me with an idea. I'm like, Chandan, I don't think it's really going to work. I'm out. But there'll be 10 other people say, oh, I think this. So वो suddenly वो हो जाए तो success story बन जाती नहीं है, तो nobody talks about that कि मुझे तो इसने मना कर दिया था, I should have listened to them. Point I'm just trying to make is that for a founder, with all the information that is around them, needs to put it all together and say, okay, how can I make the best of all of this and figure it out for my business? We could be two similar businesses, but something will work for you, not work for me. Agree. Right, and you would have a different set of experiences. You would have met different investors. Your tech would be different. Your personal life would be different, and everything comes together for two co-founders for things to work. So I think as a founder, if you are going to be setting up your business, you need to learn how to connect the dots. And one more thing I think is sales, which I think women का थोड़ा सा अलग एंगल होता है कि उनको तो बिल्कुल ही सेल्स के लिए, बिकॉज अगेन हम लोगों को अटेंशन अट्रैक्ट करनी सिखाते नहीं है. वी आर ऑलवेज टोल्ड टू गिव द अटेंशन अवे फ्रॉम अस फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? सो एंड सेल्स मीन्स इफ आई एम पिचिंग टू यू दैट Chandan, you should come to me for content is something I've not been taught since the time I was born. So I think sales is something there is no excuse. अरे मुझे तो सेल्स नहीं करनी आती. I mean that's no excuse. नहीं आती तो प्लीज यूट्यूब के 10 वीडियोस देखो और फिगर इट आउट. और नहीं आता, गेट अ मेंटर, गेट समवन, लर्न, गो डू व्हाटएवर. आज की डेट में देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट. सो दीज आर सम थिंग्स दैट आप ये अब नहीं बोल सकते कि मेरे को सेल्स नहीं आती. इवन इफ यू हार्डकोर R&D, okay, there is still something little you can do. If not 100 out of 100, 30 कर लोगे, 40 कर लोगे, but sales has to be done. It's as simple as that. तो रिसेंटली हमने भी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ हुनरशाला, जहाँ पे हम लोग स्किल सेट सिखाते हैं. इनिशियली आई स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, जितना भी आई नो. बट हुनरशाला बेसिकली इज कि किसी भी स्किल की पाठशाला हुनरशाला. तो अभी रिसेंटली मेरे मन में ये भी आया था, जो मैंने आपसे रिसेंटली क्वेश्चन ही पूछा, कि जितने भी फाउंडर्स हैं उनमें कौन सी पर्टिकुलर स्किल आपको ऐसी लगती है जो होनी चाहिए? अगर उनको नहीं भी आता तो दे शुड लर्न. Again, I think it is one, knowledge of the industry, and थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश हिंदी होना चाहिए, बट कुछ तो आपको एटलीस्ट आपके मन में जो चल रहा है, आप बेसिक सिंपल क्लीन लैंग्वेज में दूसरे बंदे को समझा सकते हो कि ये मैं आधा टाइम तो अदरवाइज आप अपोलोजाइज, अरे नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, नो दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज दिस. अच्छा, कुछ आपकी टोन में अगर वो आ जाता है तो फिर सामने वाले को आपकी टोन नहीं समझ आती. सो यू कोड सो थोड़ा सा, आई ऑलवेज से इन इंग्लिश देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड रीड द रूम. सो विच मीन्स कि आप देखो कि व्हाट इज, हाँ भाई क्या चल रही है, कि सामने वाला अगर कोई आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, सो इज द इन्वेस्टर वन ऑफ दोज पीपल जो आराम से सुन लेता है, इज कैजुअल, आराम से चिल मार रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये कर रहा है, और इज ही मोर ऑफ द ही और शी द पर्सन हु इज स्लाइटली मोर व्हाट डू आई से serious or is बिल्कुल focused on something and fun frolic नहीं उनको, that's not his style, her style of doing things, etc. So आपको थोड़ा सा वो अपने भी दिमाग लगा के थोड़ा सा you will have to understand कि सामने वाले का क्या वाइब चल रहा है, and then you will be able to, अगर कोई चिल मारा तुम तो फिर वो वाइब नहीं मैच करेगी, एंड वाइस वर्सा हो सकता है. सो आपको थोड़ा सा, आई थिंक फाउंडर्स को ओपन माइंड रख के, हाँ, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा ओपन माइंड भी होना चाहिए. अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है, वो पर्सनली ले जाते हैं उस चीज़ को, मुझे आपको क्या पता टाइप्स, मुझे पता है टाइप्स. और दैट वो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर फाउंडर्स थोड़ा सा, मैन और वुमन आइदर, थोड़ा सा अगर इस चीज़ का ध्यान रखें तो see, at the end of the day, it is your product and your service which will sell. सिंपल सी बात है. इन्वेस्टर का एक सिंगल फोकस होता है कि मैं तुम्हें आज 10 रुपए दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तुम बताओ कितनी जल्दी इसको 1000 करके दोगे. इट्स वेरी सिंपल. इससे ज्यादा कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस. सीधी बात है. तो आप अगर उनको इस चीज के लिए कन्विंस कर सकते हो कि मैं इन्वेस्टेबल, और मैं हमेशा एग्जाम्पल ये देती हूँ कि आपका दोस्त आपके पास आती है saying that मेरे को इतने पैसे चाहिए यार, मैं ये नया धंधा शुरू कर रही हूँ, तो प्लीज़ बताओ आप इन्वेस्ट करोगे. आप जो पैरामीटर्स उनके लिए यूज़ करते हो,
यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू से अगर सामने वाला या सामने वाली मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रही है और मेरे को ये जवाब देने हैं, तो मतलब व्हाई विल दे इन्वेस्ट इन माय बिजनेस? इट्स एज सिंपल एज दैट. तो अगर आपको ये मोटी मोटी बातें समझ आ जाएं, थोड़ा सा बेसिक स्किल्स होते हैं, अगर वो समझ आ जाए तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी सॉर्टेड. एक्चुअली वो इनिशियल हिकअप्स या जो इनिशियल चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे. फिर आप हार्डकोर बिजनेस के डिटेल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो कि क्या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फलाना ढिमकाना, ऑल द थिंग्स. देन यू कैन फोकस ऑन दोस थिंग्स. दोस others things are taken care of. फिर हार्डकोर कॉन्वर्सेशन बिजनेस के ऊपर हो सकती है. किसी स्टार्टअप की कोई सक्सेस स्टोरी है जिसको आपने मेंटोर किया हो? यार बहुत सारे हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब यंगर चिल्ड्रन और विमेन स्पेशली वुड रीच आउट टू मी एंड से कि मैम आपकी हमने कभी आज से 5 साल पहले कोई सेशन में आप थे, हमने ये सुना था और मुझे बहुत उससे इम्पैक्ट हुआ था. इट फील्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है. बट अभी रिसेंटली आई थिंक हमने CI में ना एक ज्वेलरी शूट किया था रैंडम सा विमेन नेटवर्क के लिए अपने. सो मेंबर्स थे हम सारे. सो हम, मेरी एक दोस्त हैं जो ज्वेलरी ब्रांड चलाती हैं, सो IWN की मेंबर भी थी. तो कहा यार एक ना कुछ फन एक्टिविटी करनी चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत सीरियस वो कर लिया, कुछ थोड़ा सा वी शुड डू हट के. तो कहते यार मैं कहा आपकी ज्वेलरी की हम प्रमोशन करेंगे तो एक शूट कराते. कहते ठीक है. तो बात चलनी शुरू हुई आगे. फिर आई रीच्ड आउट टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. उसको भी मैंने बोला, मैं कहा यार हमें ना बड़ा सुंदर सा घर चाहिए, सो वी नीड समवन टू होस्ट अस फॉर दिस. उसने 1-2 लोगों को फ़ोन किया एंड देन दिस अदर लेडी शी सेज कि मेरे घर आ जाओ, वहाँ पे कर लेंगे. एंड आई सेड वेरी गुड, चलो अभी वेन्यू भी फिक्स हो गया. फिर हमें था फोटोग्राफर, तो वो जिस लेडी का ज्वेलरी ब्रांड था उसने कहा कि यार मैं फोटोग्राफर मेरे पास है, बिकॉज मैं ऑफ एंड ऑन कुछ ना कुछ इधर कराती रहती, बट मैंने ऐसे कभी फुल ऑन ग्लैमर में कुछ किया नहीं है, बट लेट्स डू इट. सो वो फोटोग्राफर भी ऑन बोर्ड हो गया. जब हमारी ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, सडनली वन गर्ल शी कम्स इन से, यार मेरा ना एक बुटीक का ब्रांड है, तो वो मतलब तुम लोग मेरे कपड़े डाल लोगे? हमने वाई नॉट. सो जी कपड़े भी आ गए हमारे वहाँ से. देन वन ऑफ माई अदर फ्रेंड जिसको मैंने बोला था कि यार घर में कोई होस्ट कर दे इन अ नाइस हाउस, वी डोंट वांट टू डू इट इन CI, वी डोंट वांट टू डू इट इन अ होटल और समथिंग. तो मैं कहा यार यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, in the sense that you are fond of makeup. She was not a makeup artist, that you are fond of makeup. और मैं 8-10 साल से उससे बोलती थी, मैं you do phenomenally beautiful makeup, तो यार हमें भी सिखा दे, हमें just a normal conversation in friends. I said, you know what, you are going to be doing our makeup. She said, but I'm not a professional. I said, I don't know, we just come on board, we'll figure it out. So मतलब वो धीरे धीरे करके कारवां बड़ा होता गया. जिनके घर हम गए, हमने कहा अच्छा अभी हमें खाना पीना भी चाहिए. So because आप 15-20 लेडीज को we need something to eat also. So this other girl जिनका घर था, उन्होंने कहा कि यार मेरी नीस है वो बेकरी चलाती है, तो वो कहती मैं स्प्रेड ले आऊँगी. So मतलब वो धीरे धीरे 2 घंटे के अंदर हम 7-8 बिजनेसेस को शोकेस करके, एक को तो हमने लिटरली, अगले दिन तक मेरी जो दोस्त थी जो मेकअप करती थी, उनका अगले दिन इंस्टाग्राम का पेज भी खुल गया, उनका नाम भी पड़ गया. फिर वो दिल्ली भी गई, वहाँ से जाके सम ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीख के आई, एंड नाउ शी इज रनिंग अ फुल फ्लेजेड मेकअप बिजनेस. और ऐसे बहुत से लोग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई मेरी अकेले की मेंटरशिप होती है. आई थिंक जस्ट दैट आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो, थोड़ा सा इंकरेजमेंट चाहिए होता है लोगों को, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो आपको थोड़ा सा एज अ मेंटर आई फील दैट यू हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन कि ये उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है. वुड यू लाइक टू डू समथिंग? एटलीस्ट आप उनको एक मौका तो देते हो. बाकी आगे अपना अपना सिस्टम होता है दैट कितना एंथुजियाज्म है, कितना एम्बिशन है, कितना सेटअप है, कितना हिम्मत है, कितनी रेजिलियंस है, कितना एफर्ट लगा सकते हो. आई थिंक वो फिर इंडिविजुअल हो जाता है. करेक्ट, टोटली अप टू देम. बट आई थिंक वो ज्वेलरी शूट से मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब आप कुछ करने निकलते हो और वो कारवां बड़ा होता जाता है, एंड यू जस्ट रियलाइज दैट सो मेनी विमेन फील इम्पैक्टेड. किसी ने मुझे बोला कि अभी जैसे टाइम में हमने वो क्रिकेट का मैच किया था, एंड देन हमारी टीम जीत गई, लास्ट ईयर भी जीती थी. तो आई वाज लाइक ये कहाँ होता है कि तुम एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर बेस्ड आउट अ सिटी, आप कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, कहाँ पे तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो. मतलब मेरे बच्चे बोले मम्मी कभी बैट कब लास्ट टाइम पकड़ा था आपने? आई मीन हाउ डू यू नो हाउ टू बोल, हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक जस्ट फॉर विमेन आई ऑलवेज से कि थोड़ा सा कम्युनिटीज़ का पार्ट बनना शुरू हो, एंड देयर इज़ अ लॉट टू लर्न. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलने सीखने को मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं. सो जस्ट अबाउट how much you're open-minded to understand what is going on around you. And I guess बहुत सारे not just women and men also, उनको इन कम्युनिटीज के बारे में पता ही नहीं है.
Yeah. कि ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ भी हैं जो True. आपको बहुत सारे आपके लाइफ के बिजनेस के पार्ट्स में हेल्प करती है. यू रिसेंटली सेड अबाउट टाई. Yeah. व्हाट एग्जैक्टली इज टाई? और विमेंस के लिए भी अब अलग से टाई विमेन भी है, तो करता क्या है पूरा का पूरा ये कम्युनिटी, द इंडस Entrepreneurs, yes. So TIE was basically it is the world's largest community of entrepreneurs by entrepreneurs with one single mandate, which is to foster entrepreneurship. So if you are wanting to be an entrepreneur, we will help you become an entrepreneur. If you are irrespective of whether you're a woman, whether you are a university student, whether you are a school student, right? This is one part of it. The other is to say that you are already a running business, you are already an entrepreneur, but now you want to go to, you're at X, you want to go to 10X. So this is what TIE does as a community, and it's full of volunteers. And ये इनके verticals हैं different, like you know, धीरे धीरे ये 1994 में सिलिकॉन वैली में शुरू हुई थी. 67 chapters across the world. The Chandigarh chapter is about 23 years old as I speak to you. So कोशिश ये रह रही है कि wholesome environment for creating and building a business should be given to an entrepreneur. The effort is there. So आपने कहा कि चलो हमने mentorship दे दी, हमने कहा अब हम आपको फंडिंग भी दे देते हैं बिकॉज हम ही ने आपको मेंटरशिप दी है. सो यू नो इट्स अ होल इकोसिस्टम ऑफ पीपल. एंड आई डोंट नो, मैं आई बीन अ पार्ट ऑफ द चंडीगढ़ कम्युनिटी फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 10 odd years now. I've finished a decade. More than a decade. But हाँ, but I think पहले 2-3 साल तो I was just a sleeping member. I'd come and attend one TIECon and say हो गया मेरा, चलो अब. हाँ, आपकी इस बात से ना मेरे को एक पॉइंट और याद आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को नहीं समझते कि नेटवर्किंग इज़ नॉट अबाउट कि आपने 1 साल कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ली और हो गया. मतलब टाइम देना पड़ता है आपको. 1-2 साल तो समझने ही में लग जाता है कि वो मतलब किस चीज़ के बारे में है, क्या है, प्लेटफॉर्म से कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. तो वहाँ पर लोग बहुत फेल हो जाते हैं. जो मैंने देखा है कि 1 साल में गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ख़त्म. मैंने 2 साल किया, कुछ नहीं हुआ, ख़त्म. तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार नेटवर्किंग ना ओवररेटेड है. जबकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना आप उसको टाइम दोगे, स्लोली एंड स्लोली, वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता जाता है. बिल्कुल सही है. बट एक चीज़ और भी है चंदन, इसमें ना सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत है कि आप एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहे हो. आई गो फॉर द फन ऑफ इट. ठीक है, हाँ, मेरे को वाइब अच्छी लग रही है, लोग अच्छे लग रहे हैं. सो मच दैट आई लर्नड अबाउट माई ओन बिजनेस व्हेन आई बिकेम अ मेंबर ऑफ टाई. धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती गई, समझ आता कि आप बहुत कुछ, अब तुम बहुत कुछ कर रहे हो. मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट feel that मेरे लिए तो it has been a complete game changer to be a part of this community. So I think अपनी awareness होनी बहुत है कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो. आप हो सकता है you join any community, forget TIE, any community that I want to increase my business. Right. Very simple. करो आप, you find your people, do whatever. नहीं हिसाब बना, go join another one. It is fine. मतलब कोई यहाँ पे there is no sacrosanct thing कि अरे नहीं यहीं से मुझे सब कुछ, I mean पूरा शहर खाली पड़ा है. But the point I'm trying to make is that आपका एक वो mindset होना with that is very. I go कि मुझे business मिल गया, I will not pitch for it. I'm too proud to pitch for my business in a normal setting. I just don't, right or wrong, I don't know. It's maybe not a healthy way to look at it, but I would just say मैं pitch नहीं करूँगी. अगर दूसरे बंदे ने मेरे से पूछा, बंदे ने या बंदी ने, कि आप क्या करते हो in a time, then I'll probably go ahead and say whatever I have to say. But it's a personality thing. It's not about whether it's content or something else, right? But at the same time, आप यहाँ पे personal growth के लिए भी आते हो. कोई यहाँ दोस्त यार बनाने के लिए आता है, कोई किसी चीज़ के लिए आता है. चंडीगढ़ का एक जो छोटा सा minute सा issue है that people here are very oriented towards comfort zone. हम लोगों को कंफर्ट जोन से निकलना बड़ा मुश्किल लगता है. एंड बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई अडल्ट लाइफ इन बॉम्बे एज वेल. बॉम्बे में कंफर्ट जोन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. दे डोंट, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे. एवरी डे यू मीटिंग न्यू पीपल. कोई बारटेंडिंग का कोर्स करने जा रहा है, कोई कुछ. पीपल आर जस्ट आउट देयर ट्राइंग टू डू समथिंग. चंडीगढ़ में आप उसी एक छोटे से कोटरायो पीपल में इकट्ठे होके रह जाते हो. पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. हम 4 लोग इस कमरे में बैठे हैं ना, और वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, आप भी दोस्त हो. 5th person की एंट्री विल change the dynamics in the room, which is so weird. I mean, it's not supposed to happen. 5th person comes and they figure out, and you find a new dynamic with the 5th person in the picture. अब हम लोग क्या करेंगे, हम चारों अगर एक पॉडकास्ट के बारे में बात करें तो अपन 4 उसी पॉडकास्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे. 5th person needs to come and adjust themselves. That's not how it happens. So थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल की
थोड़ी जरूरत है यहाँ पे, पे, दैट यू जस्ट नीड टू ओपन अप एंड से क्या, एंड नहीं है तो इट्स ओके, नोबडी सेइंग आवर कम्युनिटी ज्वाइन करो, बट इसके बगैर तुम्हारा धंधा नहीं है। मतलब देयर आर पीपल हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी एंड स्टिल डूइंग ब्रिलियंट बिजनेस, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अपनी खुद की आपकी क्या जरूरत है, आपको बिजनेस चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड सेल्फ अवेयरनेस वाला पॉइंट, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर। And I guess you are the first person who took Thai Chandigarh chapter to the global level as well. I did. Yes. I did. I represented the Thai University global team 3 years back. I was part of their core team and I was the first person who actually represented Thai Chandigarh at a global level. मैं खुद भी भूल गई थी उसका, after some time I'd also forgotten about it, but yeah, that's true. That is true. मेरे पास ना बहुत सारे अभी मन में सवाल चल रहे हैं, बट आई गेस टाइम जो है थोड़ी सी हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, बट मैं फिर भी एक लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस पॉडकास्ट, कि जितनी भी वीमेन हैं, फीमेल्स हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, बहुत सारे स्टेजेस पे उनके माइंड में रहता है मुझे शुरू करना है, वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? मैं हमेशा बोलती हूँ बिकम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एम्बिशियस वुमेन। इफ यू आर देखो, कुछ फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली, है ना। चाह तो बहुत होती है, मैं समझती हूँ, मैं भी व्हेन आई वाज अ हाउसवाइफ मेरी भी बड़ी चाह थी, बट देन आपको अपने आसपास वो इकोसिस्टम ही नहीं मिल रहा था। सो देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट द मोर यू आर विद अ सर्टन काइंड ऑफ पीपल, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, इट इज़ व्हाट अबाउट व्हाट आई वांट, राइट। सो इफ आई वांट टू बी डूइंग समथिंग, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी और अ फ्रेंड सर्कल और पीपल और गर्ल्स और बॉयज और मेन और वट एवर इट इज़ दैट यू कॉल इट, दैट हु आर एंटरप्रेन्योर्स। तो जब तक आपको वो पहला अपनी व्हाट यू से पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी, तो आप वो पहला कदम लेना बहुत मुश्किल होता है, या आप ले नहीं पाते हो, या यू जस्ट गेट लकी that suddenly like I got lucky. I was never supposed to be an entrepreneur. I was supposed to be like a housewife for the rest of my life, जो कभी कभी कुछ शायद लिख लेगी, किताब लिखेगी, whatever, right? That was my journey. But things happened, you move around, you shuffle, and then suddenly you said, अच्छा तुम entrepreneur हो, it's good idea to become a part of an entrepreneurial ecosystem. So आपको थोड़े से वो I always say कि always be in the company of ambitious people. Right. Even out of choice, I prefer to be not ambitious, but that is my choice. But if I want to be, then I'm in the right company. I always say this, and hold your own. You could be a housewife, you could be a corporate person, you could be an entrepreneur. Again, that self-awareness value, you should know what your skill set is, what you bring. आपका thought process automatically change हो जाएगा जब आप उस का पार्ट आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको जो लगता है एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, कैसे होगा। सडनली यू हैव दिस कन्वर्सेशन, अरे स्टार्ट कर देख लेंगे, कुछ हमने भी ऐसे ही किया था, ये करो। सडनली वाज लाइक अच्छा इट्स नॉट इतना भी वो दूरदर्शी नहीं है ये, मतलब ये तो ये कर ही रहे हैं। सो आई कैन ऑल्सो, इट जस्ट लुक्स मोर इजीली डूएबल रादर देन समथिंग विच यू रेड इन द बुक्स और सीन ऑन शार्क टैंक। वहाँ से वो पुश अच्छे लेवल वाला पॉजिटिव, हाँ, बिकॉज वो सडनली एवरीथिंग स्टार्ट्स टू लुक नॉर्मल। अब मैं अगर कॉर्पोरेट से हूँ एंड आई एम सिटिंग इन बंच ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उनकी कॉन्वर्सेशन वगैरह इतनी नॉर्मल हो जाती है बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट और दैट दोज कॉन्वर्सेशन। सो देन आई से अच्छा ये तो pretty, देन इट डजंट लुक लाइक सच अ बिग हवा इन योर हेड कि ओ माय गॉड एंटरप्रेन्योर बनना, पता नहीं कैसे नौकरी छूटेगी। देन यू लिसन टू अ कपल ऑफ मोर स्टोरीज, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं ये मेरे जैसे ही लोग हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आ जाती हैं कुछ नहीं। यू जस्ट स्टार्ट टू अलाइन योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट थॉट। यू मे स्टिल नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर विच इज फाइन टू, बट आपकी एक अलाइनमेंट शुरू हो जाती है कि अगर मुझे ये स्टेप लेना है देन आई नो where I have to start from. Right. That part becomes, the first step becomes little simple. Nice. Yes. Thank you so much. Thank you. मैं वैसे तो जाने देना नहीं चाहता, बट बहुत कुछ है, बट कुछ सवाल अगली बार के लिए भी रख लेते हैं। बिल्कुल, there shall be a part 2. Part 2, yes. Agree. Thank you so much for coming to the podcast, and thank you so much. Lots of love. Thank you, Chandan. I think I've been on a lot of podcasts, but I love your sense of humility and your sense of curiosity. 2 things which will always make you an ace podcaster. So congratulations there, and wish you all the very best for your future months. Thank you. God bless. आई होप आपको आज का पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। हमने बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया। इवन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द पॉलिसीज़ जिनके बारे में हमें रितिका मैम ने बताया कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं विमेन
को सेंट्रिक रख के नहीं बनी है। तो ये इसके अलावा बहुत कुछ जो भी आपने सीखा, जो आपको अच्छी चीज़ें लगी, कमेंट करके जरूर बताओ कि ओवरऑल पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा। प्लस ऐसे ही गेस्ट को पॉडकास्ट में लाने के लिए आई वॉन्ट यू टू टेल अस द नेम, एंड इस पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। विल सी यू इन अनदर एपिसोड। कीप वॉचिंग द क्यूरियस बाइट विद सनवाल। अब What time is it? मेरे मुंह में स्टेप्सिल है। 3:30 मुझे पहुंचना 19 पहुंच सेकंड। जाओगे? हाँ ठीक है, इसका क्या करूं मैं? खा लो 2 मिनट। चबड़ खत्म। ठीक है, हाँ I'm जी, ready. ऑन सेट बॉयज, चलो।